दोस्तों, अगर हम लोग कहीं पर घूमने जाते हैं तो मन में ये सोच करके जाते हैं कि घूमने जा रहे हैं, घूमेंगे और खूब मौज-मस्ती करेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ, 2 दोस्त थे जिनकी उम्र करीबन 55-60 साल के आस-पास थी। दोनों ही सरकारी एम्प्लॉयी थे। रिटायरमेंट हो चुका था और दोस्तों नौकरी से फुर्सत पाने के बाद ये लोग दोनों एक दिन नैनीताल घूमने का प्लान बनाते हैं। दोनों दोस्तों कार से नैनीताल जाते हैं, उसके बाद एक होटल में रुकते हैं, पहले दिन भ्रमण करते हैं और आकर के होटल में रुकते हैं। उम्र इतनी ज़्यादा थी कि वे लोग अपने उम्र का भी लिहाज नहीं करते हैं और होटल के जो मैनेजर होते हैं, उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि क्या लड़की उपलब्ध हो सकती है क्या? अब दोस्तों जो मैनेजर था वह तो पहले इन दोनों को देखता है और देखने के बाद थोड़ा-सा मुस्कुराते हैं। तो वह बुजुर्ग कहता है कि मुस्कुराने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए, पैसे जो लगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैनेजर को लगा कि बूढ़ा है, कुछ कर तो पाएगा नहीं, खाली खोटा टाइम बर्बाद करेगा। पैसे देने की बात कर रहा है तो चलो बात करते हैं। तब वह मैनेजर कहता है कि एक लोग का 10,000 लगेंगे, दोनों के 20,000 लगेंगे। वह कहता है कि चलो ठीक है, दोनों बूढ़े मिल करके 20,000 रुपये पे एक लड़की को बुलाते हैं। लड़की आती है और आने के बाद जब वह उन दोनों को देखती है तो देख के हंसने लगती है और हंसने के बाद वह कहती है कि तुम लोग व्यर्थ के पैसे फूक रहे हो, तुम लोगों से कुछ भी होगा नहीं। अब दोस्तों जो वो बूढ़ा था वह कहता है होगा, बहुत कुछ होगा, बस मुझे तैयार करना है और यदि मैं तैयार हो गया तो तुमसे वादा करता हूं कि तुमने ऐसी पावर और ऐसी ताकत अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखी होगी। अब दोस्तों ये सुन करके वो महिला यानी कि जो वह लड़की होती है वो फिर से हंसने लगती है और कहती है कि उम्र हो गई है ऊपर जाने की और ख्वाब तो देखो, बातें कितनी बड़ी बड़ी हो रही है। दोस्तों वह जो दोनों बूढ़े थे वो कहते हैं कि चलो समय बताएगा होता क्या है। अब दोस्तों वे दोनों ही उस लड़की को अपने कमरे में ले जाते हैं और ले जाने के बाद लास्ट में जो कुछ भी होता है पूरी घटना सुनिएगा, दंग रह जाएंगे। वो लड़की हार मान जाती है, हाथ पर जोड़ने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी और ना ही मैं कभी किसी को ऐसा कहूँगी। दोस्तों बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। आइए जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप जहाँ से भी देख रहे हैं अपना अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों घटना की शुरुआत करते हैं। आज जो मैं आपके लिए सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, ये घटना है दोस्तों उत्तराखंड के नैनीताल की। 2 दोस्त थे, एक का नाम था दोस्तों हरिराम, जो कि दोस्तों करीब 60 साल के आसपास थे और दूसरे का नाम था दोस्तों अशोक राम और दोनों ही मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले थे और दोनों का ही रिटायरमेंट हो चुका था। दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। सरकारी सेवा से जब फुर्सत पा लेते हैं तो दोनों अच्छे खासे दोस्त थे और बगल के ही रहने वाले थे, पड़ोसी थे। तो दोनों एक दूसरे के साथ दोस्तों अक्सर घर पे आना जाना लगा रहता था। बहुत अच्छी मित्रता थी। दोस्तों मित्रता इतनी गहरी थी कि दोनों एक दूसरे के पर्सनल लाइफ की जो बातें थी वो भी शेयर किया करते थे। दोस्तों एक दिन ये जो हरी राम था वह बैठ करके कुछ प्रोग्राम बना रहा होता है घूमने का, तो अचानक अशोक राम आ जाता है और कहता है कि क्या हरी राम ये सब क्या चल रहा है। तो हरी राम कहता है कि यार मैं सोच रहा हूँ कि रिटायरमेंट हो गया है, कहीं घूम करके आते हैं, बहुत दिन हो गया है कहीं घूमे गए नहीं हैं। तो वह बोलता है अशोक राम, क्या ये तो अच्छी बात है, हम भी साथ चलेगा। तब वह बोलता है कि साथ चलना नहीं है, साथ चलना ही है, क्योंकि मैं जो प्रोग्राम बना रहा हूँ उसमें केवल हम और तुम ही रहेंगे। तो अशोक कहता है कि यार प्रोग्राम कहाँ का है। तब वह सोचता है कि यार गर्मी का शुरुआत है, चलो नैनीताल घूम करके आते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। अशोक कहता है यार जगह तो बहुत सुंदर है, तो चलो एक हफ्ता घूम करके मौज करके आते हैं। तो अब किसी चीज़ की चिंता नहीं, बच्चों के लिए बहुत कुछ बना दिया है। बच्चे बच्चे अपनी ज़िंदगी में मौज कर रहे हैं और हम लोग अपनी ज़िंदगी में मौज करेंगे। अब वो ये लोग प्लान तैयार कर लेते हैं, डेट फिक्स हो जाती है। हरी पूछता है कि चलना कब है। तो हरीराम कहता है कि मैं अपनी गाड़ी लेकर चलूँगा, गाड़ी से चलेंगे, ट्रेन वगैरह से नहीं जाएंगे, ताकि एंजॉय करते हुए चले, ताकि कोई बीच में कभी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अशोक कहता है कि चलो ठीक है। अब दोस्तों दोनों ही दोस्त नैनीताल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और विचार कर लेते हैं कि अब उनको घूमने के लिए नैनीताल जाना है। 5 तारीख की सुबह दोस्तों ये दोनों ही गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और निकल जाते हैं नैनीताल के लिए। हरी राम कार को ड्राइव करता है और अशोक राम जो था वो बगल में बैठा हुआ था। हरी और अशोक दोनों बात करते हुए चल देते हैं नैनीताल के लिए। दोस्तों सफ़र जो था वो बहुत ही लंबा था। अब दोस्तों करीब 3-4-5 घंटे के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद देखते हैं वहां की खूबसूरती, वहां की वादियाँ, वहां की नज़ारे, बहुत अच्छा लगता है।
ऐसा सुकून लगता था जैसे कि मानो दुनिया भर का बोझ जो सर पे था वो बिल्कुल ही हल्का हो गया हो। अब दोस्तों ये लोग किसी भी तरीके से अपना वहाँ 2-3 घंटे का समय गुजारते हैं। देखते देखते कुछ वक्त बचा था शाम होने में। शाम होती है, लोग होटल तलाशने लगते हैं। तो जो अशोक था वह कहता है कि होटल ऐसी जगह पर लो जहाँ पर बहुत शांत वातावरण हो, किसी प्रकार का कोई शोरगुल ना हो। तो हरीराम कहता है चलो ठीक है, अब ढूंढते हैं। और ये लोग ढूंढते ढूंढते जाते हैं, एक पहाड़ी टाइप का होता है, वहीं पे एक अच्छा खासा होटल होता है। तो वह होटल अशोक को पसंद आ जाता है और अशोक कहता है कि होटल बहुत ही अच्छा है। तो हरी और अशोक मिल करके होटल में एक रूम बुक कर लेते हैं। एक दिन का लगभग करीबन 3000 रुपये के आसपास वो होटल का रूम का भाड़ा था। अब दोस्तों हरी जाता वह गाड़ी वहीं पार्क कर देता है और कपड़े वगैरह होटल के कमरे में ले जाके रख देता है। दोनों फ्रेश होते हैं। अशोक कहता है कि यार दारू वगैरह होती तो और मज़ा आ जाता, घूमने आए हैं तो कम से कम एंजॉय किया जाए। तो वह कहता है कि दारू बैग में रखी है, तुम्हें पता नहीं है क्या? तो अशोक कहता है नहीं यार मुझे नहीं पता है। तो हरी कहता है कि मैंने सारी व्यवस्था पहले से लेके आया है, कुछ ढूंढना नहीं है। और ऐसे भी दोस्तों राजस्थान के जो लोग होते हैं वो खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं और वो हर एक चीज़ की शौकीन होते हैं। अब उसके बाद दोस्तों ये लोग अपने कमरे में जाते हैं, बैठ के 2-4-5 पैक पीते हैं। और जब धीरे धीरे नशा जब सर पे चढ़ने लगता है और जैसे जैसे दोस्तों सुरूर चढ़ने लगता है, वैसे वैसे दोस्तों जो इनकी बुढ़ापे की उम्र थी वो जवानी में तब्दील होते जाती है। अब दोस्तों इन दोनों का मूड बदल जाता है और अशोक ये दोनों बैठ करके बात करने लगते हैं। तो हरी जो था वह कहता है यार उम्र तो इतनी ज़्यादा है, कहने में शर्म लग रही है, लेकिन एंजॉय करने आए हैं तो एंजॉय पूरा बनता है, कुछ अधूरा रह जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। तब अशोक कहता है कि जो भी मन की मुरादें हैं सब पूरी कर लो, पैसे की कोई चिंता नहीं, रिटायरमेंट तो हो ही चुके हैं, पैसा पूरा है, पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है यार। तब अशोक कहता है कि दिक्कत क्या है? तब हरी कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आज रात को रंगीन किया जाए, किसी को बुलाया जाए। ये सुन करके अशोक कहता है कि यार तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी एंजॉय करेंगे। ज़िंदगी में अब बचा ही क्या है, जो बचे कुछ दिन है वह किसी तरीके से काट लो। संतानें हैं मौज मस्ती कर रही हैं और हम लोग को ज़िंदगी में जो कुछ खर्च करेंगे वही हाथ आएगा, बाकी कुछ हाथ आना नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों हरी जो था वह होटल के मैनेजर के पास जाता है और कहता है क्या इस प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध है? तो वो लड़की मैनेजर पूछता है कैसी सुविधा चाहिए आपको? तब हरी कहता है कि रात रंगीन करने का कोई व्यवस्था हो, कोई इंटरटेनमेंट करने वाली कोई लड़की अच्छी खासी सुंदर हो तो बुलाओ आज रात के लिए। अब दोस्तों मैनेजर जब लड़की की डिमांड सुनता है तो मुस्कुराने लगता है। हरी कहता है हंस मुस्कुराओ मत, हम लोग एंजॉय करने आए हैं, पैसा जो कहोगे वह देंगे। तो दोस्तों मैनेजर सोचता है कि इनकी उम्र हो गई है, अब उसके बाद भी अगर इनको मौज मस्ती करना है तो इनसे कुछ भी नहीं होगा। तो वह कहता है ठीक है सर मिल जाएगी, आप 2 लोग हो, एक लोग का 10,000 लगेगा, 2 लोगों का 20,000 रुपये लगेंगे। तो वो लोग कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं हम लोग देंगे, लेकिन लड़की सुंदर होनी चाहिए, फ़ोटो दिखाओ। तो अब दोस्तों जो मैनेजर था उसमें से 8-10 अपने मोबाइल की में से फ़ोटो दिखाता है, जिसमें से वह एक लड़की को सेलेक्ट करता है और उसके बाद कहता है कि यही लड़की चाहिए, देखने में बहुत स्मार्ट और सुंदर है। अब दोस्तों मैनेजर जो था वह कहता है कि ठीक है 1 से 1.5 घंटे में आपको वो लड़की आपके कमरे में मिल जाएगी। हरी 10,000 रुपये एडवांस देता है और कहता है कि बाकी 10,000 लड़की आने के बाद। मैनेजर कहता है ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हरी और अशोक फिर से जा करके अपने कमरे में पीने लगते हैं। अशोक पूछता है हरी से क्या हुआ? तो वो बोलता है कि डील हो गई है, 20,000 रुपये लगेंगे एक रात के, 10-10,000 दोने। तो अशोक कहता है यार इतना ज़्यादा? तो वह कहता है कि यार तुमको पता है कि होटल वाले भी अपना कमीशन लेते हैं प्लस लड़की का भी चार्ज, ऊपर से 2 लोग हैं, कई सारी चीज़ें बनती हैं। तो दोस्तों जो अशोक था वह कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, लड़की देखने में कैसी है? हरी जो था वो उसको फ़ोटो दिखाता है। फ़ोटो देख करके अशोक जो था वो कहता है लड़की तो बहुत सुंदर है यार। उसके बाद दोस्तों ये लोग बैठ के फिर से पीने लगते हैं। अब दोस्तों कब पीते पीते उनका 1-1.5 घंटा और बीत जाता है। दरवाज़ा बनता है, अचानक से बेल बजती है। अब दोस्तों हरी जो था वह उठ करके दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि जिस लड़की की फ़ोटो देख रहा था वही लड़की सामने खड़ा है, एकदम परफ्यूम वगैरह मार के, अच्छा खासा ड्रेस पहन के उसके पास ही खड़ी थी सामने, बिल्कुल नज़रों के सामने। दोस्तों हरी को तो पहले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि फ़ोटो से भी ज़्यादा वह सुंदर थी। हरी उसको अंदर बुलाता है, सोफ़ा लगा था, बैठाता है, उसके बाद दरवाज़ा बंद कर लेता है और उसके बाद दोस्तों सब लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, उसको भी ड्रिंक ऑफर करता है। वो भी खाने पीने की शौकीन, तो वो कहती है हाँ बिल्कुल ही चलेगा। अब दोस्तों 2-3 पैक वह लड़की भी लगा लेती है, दोनों में बातचीत होने लगती है। हरी जो था वो उसका नाम पूछता है तो वह अपना नाम अर्चना बताती है। अर्चना, हरी और अशोक तीनों बैठ के बातें करने लगते हैं, लेकिन दोस्तों अर्चना थोड़े सा नशे में हो जाती है और उसके ऊपर कुछ नशे का असर हो रहा था।
तो हरी से कहती है कि आप लोग इतने बुजुर्ग हो गए हैं और इतने कम उम्र की लड़की आप लोगों को शोभा नहीं देती है, आप लोगों से कुछ होगा या फिर टाइम पास करने के लिए बुलाए हो। अब दोस्तों ये इन बातों को सुन करके हरी जो था वह थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित हो गया और फिर सोच में पड़ गया कि यह क्या बोल रही है। तब हरी बोला कि देखो हम लोग बुजुर्ग जरूर हैं लेकिन अनुभव इतना तगड़ा है कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी उम्र के तो हमारे बच्चे हैं, बस हम लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं, मौज मस्ती करने के लिए आए हैं। रिटायरमेंट हुआ था तो सोचे थे कि चलो आज कहीं घूम करके आते हैं और तुमको बुलाने का बस खास मकसद यही था कि अपने समय को एक्सप्लेन करना और अच्छे से एंजॉय करना, कोई विशेष मकसद नहीं था। और रही बात कुछ होने की, तो हम लोग कमज़ोर नहीं, हम लोग राजस्थान के हैं और राजस्थानी लोग बहुत ही अच्छा खाते पीते हैं। और अभी तुम हमारे साथ अपना समय दोगी तो तुमको खुद आभास हो जाएगा कि हम लोग है क्या। बस एक चीज़ क्या कमी है, थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है और वो टाइम तुमको देना पड़ेगा। उसके बाद जो कुछ भी पैसे होगी वह तुमको दे दिया जाएगा। अब ये सुन करके अर्चना जो थी वह हंसने लगती है और कहती है कि खुद अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहे हो और सपने देख रहे हो इतने बड़े बड़े। यह बात कहीं ना कहीं अशोक और हरि को बुरा लग जाता है। और दोस्तों लेकिन वह करते क्या, अब वो बात को सुन लेते हैं। अब दोस्तों करे तो क्या करे। अब उसके बाद दोस्तों वह किसी भी तरीके से उनकी बातों को सुनता रहता है और कहता है कि समय बताएगा क्या होगा। उसके बाद दोनों ही दोस्तों पूरी तरीके से नशे में हो जाते हैं और लगता है कि उनको कि अब दारू नहीं पीना चाहिए। उसके बाद वो बंद कर देते हैं और कहते हैं कि चलो अब जो आगे की कार्रवाई हम लोग शुरू करते हैं। रात के करीबन 10 बजे का समय हो चुका था। अब दोस्तों अर्चना और हरि और अशोक तीनों ही दोस्तों जो थे, जब वह उस लड़की के साथ अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं तो दो दोस्तों अर्चना जो थी वो अकेली थी और हरि और अशोक दो लोग थे। अशोक अर्चना को पहले गले लगाता है, उसको स्पर्श करता है, अर्चना भी उसको साथ देने लगती है। तो अब अशोक के साथ साथ हरि भी वैसी हरकतें करने लगता है और वो लोग पूरी तरीके से अपना मूड बनाने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन देखते हैं कि शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही है। तो हरि और अशोक को लगा कि 20,000 रुपये लगता है कि पानी में डूब जाएंगे। अब वो फिर से अर्चना को कहता है कि कुछ पैसे और ले लो लेकिन थोड़ा सा मुझे वक्त दो और मैं जैसा कहूँ वैसा करो जिससे कि मेरी तैयारी हो सके। उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस देखना, तो देखना कि 22 साल और 25 साल के लड़के भी फीके ना पड़ जाए तो कहना। अर्चना को लगा कि इतनी उम्र में इतना कॉन्फिडेंस करती है, चलो ठीक है। अब दोस्तों अर्चना लग जाती है उन दोनों को तैयार करने में। अब हरि और अशोक जैसे जैसे कहता है वे उसी तरीके से उसको तैयार करने का पूरा प्रयास करने लगती है। लगभग 10 मिनट का समय लगता है। 10-15 मिनट के बाद जब दोनों तैयार हो जाते हैं, उसके बाद दोस्तों जो स्थिति होती है, पहले तो अर्चना घबरा जाती है और सोचती है कि आज हो गया क्या। इतनी ताकत और इतनी पावर उसने कभी अपने जीवन में किसी के साथ भी देखा नहीं था। अब दोस्तों हरि अर्चना को उठा करके बिस्तर पे पटक देता है, बिस्तर से बदन से सारे कपड़े जुदा कर देता है और देखते देखते जो अर्चना थी वो बिना कपड़ों को हो जाती है। उसके सामने जो कि एक अच्छी खासी लड़की सुंदर दिख रही थी, उसके गोरे गोरे बदन को देखता है तो पूरी तरीके से दोस्तों वो बहक जाता है। अब इसके बाद दोस्तों शुरू हो जाता है इन दोनों के बीच का गंदा खेल। हरि और अशोक उस लड़की के साथ लगभग 2 घंटे तक जुटे रहते हैं और इस 2 घंटे में अर्चना की हालत मानो बद से बदतर हो जाती है। ठंडी के मौसम में भी दोस्तों, क्योंकि नैनीताल में दोस्तों मौसम जो होता है वो लगभग ठंडी का ही होता है, उसके पसीने छूट जाते हैं और उसको यही लग रहा था कि मैंने लगता है कि आज गलत बयाना ले लिया। वो बार बार उसे पीछे ढकेल रही होती है, मना कर रही होती है, लेकिन दोस्तों ये लोग जो थे वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उम्र जरूर 55-60 साल का था लेकिन दोस्तों इस पूरे काम ने उसने ऐसा कभी किसी के साथ अनुभव नहीं किया था। दोस्तों एक शांत होता तो दूसरा, एक शांत होता तो दूसरा, ऐसा करते करते पूरी रात बीत जाती है और इस पूरी रात की खेल में कहीं ना कहीं अर्चना की स्थिति इतनी बद से बेहतर हो जाती है कि वो अपने जान की दुहाई मांग रही होती है, बार बार हाथ जोड़ रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन दोनों ही मुस्कुरा रहे होते हैं उसकी इस हालत पे और कह रहे थे कि जब तुम पहली बार आई थी तो तुम मुस्कुरा रही थी और हंस रही थी कि तुम लोगों की इतनी उम्र ज़्यादा हो गई और तुमसे कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब रो क्यों रही हो, तड़प क्यों रही हो। तो दोस्तों अर्चना जो थी वो उसके आगे हाथ जोड़ के बैठ जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी किसी को ऐसे नहीं बोलूँगी, मैं कभी किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करूँगी, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा कि आप लोग बहुत बुजुर्ग हो लेकिन मुझे क्या पता था कि आपके अंदर इतनी ताकत और पावर है। ऐसा करते करते दोस्तों लगभग सुबह हो जाती है और सुबह किसी तरीके से अर्चना जो थी वो अपने उठ करके कपड़े उपड़े ठीक करती है और जाने के लिए दोस्तों जब अपना पर्स उठाती है तो हरि उसको पास बुलाता है और जेब से अपना 2,000 रुपया और देता है और कहता है कि ये मेरे तरफ से टिप है, रख लो। और मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी किसी की उम्र को देख करके उसकी ताकत या उसके पावर को बिल्कुल भी मत जज करना, क्योंकि कौन कैसा व्यक्ति है वह तो उसके साथ जब समय बिताओगे तब पता चलेगा। और हम लोग
राजस्थान के रहने वाले हैं, खाने पीने वाले घर से हैं और हम लोग को यहाँ का जो भोजन है वो बिल्कुल ही शुद्ध और सात्विक होता है। और जब भोजन में हम लोगों की इतनी पावर और ताकत होती है वो तुम लोगों के नहीं समझ में आएगा। अगर आपका कोई जानने वाला राजस्थान का हो तो पूछना। दोस्तों, अर्चना जो थी वह हाथ जोड़ देती है और कहती है मुझे अब किसी से कुछ भी पूछने का ज़रूरत नहीं, मुझे अब भरोसा हो गया, मैंने खुद अपनी आंखों से भुगत लिया है। दोस्तों, अब अर्चना अपना पर्स उठाती है और 2000 रुपये उसी पर्स में रखती है और निकल जाती है रिसेप्शन की तरफ। रिसेप्शन पे जाती है तो जो मैनेजर था वह उसे कहता है कि क्या हुआ, कुछ हुआ कि बस ऐसे ही? अर्चना कहती है कि माफ़ कर दो मुझे, ऐसा गलत बयाना दोबारा मत लेना। देखने में तो बूढ़े थे लेकिन पूरी रात जो है उन लोगों ने मेरी नींद हराम करके रख दी और ऊपर से हालत इतनी ख़राब कर दी है कि लगता है कि 3-4 दिन मुझे रेस्ट लेना पड़ेगा। ये सुन कर के मैनेजर हंसने लगता है और कहता है कि सच बोल रही हो या झूठ बोल रही हो? अर्चना कहती है कि अगर भरोसा नहीं है तो एक बार तू जा करके देख ले। ये सुन करके मैनेजर को थोड़ा सा अटपटा लगा। अर्चना अपने काउंटर से पैसे लेती है और ले करके निकल जाती है अपने घर। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि किसी भी आदमी को ऐसे नहीं जज करना चाहिए उसके कपड़े से या उसका कंडीशन देख करके या उसके शरीर का बनावट देख करके। उसके टैलेंट और उसके पावर को कभी भी जज नहीं करना चाहिए। कौन कैसा व्यक्ति है, उसकी पकड़ कहाँ तक है, उसके अंदर ताकत कितनी है, ये तो दोस्तों उसके कार्य प्रणाली पर निर्भर करता है, जैसा कि हरि और अशोक के साथ हुआ। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दोस्तों थोड़े से में ही अपना आपा खो बैठते हैं। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।